Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which amendment is related to goods and services tax? Goods and services tax से कौन सा amendment related है? तो ये related है 101 Amendment Act. आंसर is B. B आंसर करेक्ट है और ये आया था 2016 में. The Parliament of India and state legislature have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or the vice state. What is the minimum age required to be a prime minister of India? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो ये है 25 ईयर्स ऑफ एज. 25 ईयर्स होनी चाहिए और ये सेम है फॉर द आपको मेंबर बनना है अगर लोकसभा का तो आपको 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए और अगर राज्यसभा का आपको मेंबर बनना है तो आपको एज चाहिए 30 ईयर की. When can the speaker use his power of casting vote? स्पीकर अपनी वोट कास्ट करना है तो कब यूज़ करता है? तो ये यूज़ करता है इन केस ऑफ अ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड और ये आर्टिकल 100 में बताया गया है. 100 क्लॉज 1 में ये बताता है कि फॉर वोटिंग इन द हाउस any question in deliberation should be decided by the majority of vote of members present and voting. लेकिन जब टाई हो जाता है तो जो स्पीकर है वो एक्सरसाइज करेगा एज अ कास्टिंग वोट. Which of the following is called as leader of लोक सभा? लीडर ऑफ लोकसभा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में दिया गया है. ओके और ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस? पंचायती राज सिस्टम कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में. 2 अक्टूबर 1959 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ पे? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार किया गया था और सेकेंड स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था और महाराष्ट्र था 9वें नंबर पे. Who among the following is ex officio chairman of Indian Council of World Affair? Indian Council of World Affair के ex officio chairman कौन होते हैं? तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year the Protection of Civil Right Act, which provide for the punishment for the offence related to caste and religion, was passed? सिविल राइट एक्ट जिसका जो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन ये पास हुआ था 1955 को. आंसर इज बी. Which among the following was not a political party at the time of its foundation? अपने फाउंडेशन के समय में ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. तो ये कौन सी है? ये है शिवसेना. शिवसेना वॉज फाउंडेड इन 1966 बाय बाल ठाकरे जो उस टाइम पे एक कार्टूनिस्ट थे और वो जब ये अपना मतलब फाउंडेशन रखा गया था तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. Which among the following is the final authority to interpret the Constitution of India? Constitution of India को इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज बी. द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके. Town planning comes under which among the following parts of Constitution of India? तो टाउन प्लानिंग किसके अंतर्गत आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है? तो ये पार्ट है आपका पार्ट 9A. आंसर इज सी. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.